सो अब हम बात करेंगे टेस्टिंग लाइफ साइकिल की। किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए हम 3 तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। द फर्स्ट एक्टिविटी इज़ कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग, सेकंड एक्टिविटी इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड द थर्ड एक्टिविटी इज़ कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। सो हम देखेंगे कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है। यूनिट टेस्टिंग इज़ अ लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग where individual units or components of a software are tested. यूनिट टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक ऐसा लेवल है जहां हम सॉफ्टवेयर के इंडिविजुअल यूनिट्स या कंपोनेंट्स को वन बाय वन टेस्ट करते हैं। एंड व्हाट इज़ अ यूनिट? Unit is basically an independent working module of a software. किसी भी सॉफ्टवेयर का इंडिपेंडेंट वर्किंग मॉड्यूल बेसिकली उस सॉफ्टवेयर का यूनिट कहलाता है। जब भी हम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर को एज अ होल डेवलप नहीं करते। सबसे पहले सॉफ्टवेयर को यूनिट्स की शक्ल में डेवलप किया जाता है, फिर हम उन यूनिट्स को टेस्ट करते हैं। सो बेसिकली जो टेस्टिंग हम उन यूनिट्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, दैट टेस्टिंग एक्टिविटी इज़ कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। सो इन यूनिट टेस्टिंग एवरी मॉड्यूल इज़ लॉजिकली एग्जामिन्ड और एवरी यूनिट इज़ लॉजिकली एग्जामिन्ड। मीन्स कि यूनिट टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हम हर मॉड्यूल या यूनिट को लॉजिकली एग्जामिन करते हैं। मीन्स हर यूनिट के कोड को हम लॉजिकली एग्जामिन करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हम ये बता सकें कि आया कि उसकी फंक्शनैलिटी वैलिड है या इनवैलिड है। अब किसी भी यूनिट को लॉजिकली एग्जामिन करने से मुराद है कि हम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के कोड के तमाम इंडिपेंडेंट पाथ्स की लॉजिक को टेस्ट करें, उस कोड की तमाम कंडीशंस की वैलिडिटी को टेस्ट करें, उस कोड के तमाम लूप्स को लॉजिकली एग्जामिन करें और उस कोड के तमाम डेटा स्ट्रक्चर्स को लॉजिकली एग्जामिन करें। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म यूनिट टेस्टिंग we need to logically examine the code of that particular module. So to examine the code, we need to logically examine the independent paths, conditions, loops and data structure of that particular module. So unit testing को perform करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? यूनिट टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है। एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक में हम सॉफ्टवेयर के या मॉड्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर को लॉजिकली एग्जामिन करते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर से मुराद उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का कोड है। सो व्हेन इज इट परफॉर्म्ड? यूनिट टेस्टिंग इज फर्स्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का फर्स्ट लेवल है। सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए हम हमेशा यूनिट टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं एंड इट इज़ परफॉर्म्ड प्रायर टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और हमेशा यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले परफॉर्म की जाती है। सो हु परफॉर्म्स इट? नॉर्मली यूनिट टेस्टिंग जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर परफॉर्म करता है और रेयर केसेस में यूनिट टेस्टिंग के लिए हम इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। सो वी कैन से बोथ द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और independent software testers which are again the part of our development team will perform unit testing. So now we will see what is integration testing. Integration means after integrating two different components together we do integration testing. अब इंटीग्रेशन से क्या मुराद है? इंटीग्रेशन से मुराद है कंबाइन कर देना, जोड़ देना। सो तमाम
मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करने के बाद जो टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं, दैट टेस्टिंग इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग. So as displayed in the image below, as you all can see, when two different modules, module A and module B, are integrated, then we perform the integration testing. So मॉड्यूल A और मॉड्यूल B को इंटीग्रेट करने के बाद, कंबाइन करने के बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे. सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज़ डन बाय स्पेसिफिक इंटीग्रेशन टेस्टर और टेस्टिंग टीम. इंटीग्रेशन टेस्टिंग कौन परफॉर्म करेगा? कोई स्पेसिफिक इंटीग्रेशन एक्सपर्ट या टेस्टर परफॉर्म करेगा, या हमारी टेस्टिंग टीम इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करेगी. सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग फॉलो टू अप्रोचेस. जब भी हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो दो तरह की अप्रोचेस को फॉलो किया जाता है. द फर्स्ट अप्रोच इज़ कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच एंड द सेकेंड अप्रोच इज़ कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच में हम सॉफ्टवेयर के टॉप लेयर्स या मॉड्यूल्स से इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं बॉटम लेयर की तरफ. जबकि बॉटम अप इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं बॉटम लेयर के मॉड्यूल से और मूव करेंगे टॉप लेयर के मॉड्यूल्स की तरफ. सो वी कैन से इन ऑर्डर टू परफॉर्म इंटीग्रेशन टेस्टिंग वी कैन यूज two types of approach. The first one is top down approach and the second one is bottom up approach. So here we have some integration testing example. So let us understand integration testing with example. Let us assume that you work for an IT organization which has been asked to develop an online shopping website. सो एग्ज़ाम्पल को कंसीडर करते हुए हम ये एज्यूम करेंगे कि लेट सपोज हम एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं विच हैज़ बीन आस्क्ड टू डेवलप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, जिसको बेसिकली एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट को डेवलप करने के लिए कहा जाता है. एंड बेसिकली दैट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट इज़ फॉर अ कैंप वर्ल्ड और अ कंपनी दैट सेल्स कैंपिंग गियर्स. सो after requirements gathering, analysis and design, when these all phases will be completed, one developer was assigned to develop each of the module below. Requirements को gather करने के बाद, analysis के बाद और design करने के बाद नीचे दिए गए तमाम मॉड्यूल्स को असाइन किया जाता है एक डेवलपर को, ताकि वो उनको डेवलप कर सके. सो द मॉड्यूल्स आर यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन, और वी कैन से द लॉगिन, एंड द सेकेंड वन इज़ प्रोडक्ट कैटलॉग, एंड द थर्ड वन इज़ शॉपिंग कार्ट, एंड द फोर्थ वन इज़ बिलिंग, फिफ्थ वन इज़ पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, एंड द सिक्स्थ वन इज़ शिपिंग एंड पैकेज ट्रैकिंग. सो यूज़र सबसे पहले क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन करेगा. रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा यूज़र हर दफ़ा जब भी हमारी उस पर्टिकुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे आएगा तो वो लॉगिन करेगा. लॉगिन करने के बाद जो प्रोडक्ट्स उसको नज़र आएंगे उस प्रोडक्ट कैटलॉग को वो सर्च करेगा, उसमें से अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट जिसको वो परचेज़ करना चाह रहा है उसको सेलेक्ट करेगा, उसको शॉपिंग कार्ट में ऐड करेगा और अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड प्राइस बिलिंग जनरेट की जाएगी और उस बिलिंग के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाएगी और उस प्रोडक्ट को शिप कर दिया जाएगा टू द कस्टमर, और उस पर्टिकुलर पैकेज को वी कैन ट्रैक आफ्टर शिपिंग. सो आफ्टर ईच मॉड्यूल वाज असाइन्ड टू अ डेवलपर, द डेवलपर्स बिगेन कोडिंग the functionality on their individual machines. हर मॉड्यूल को एक डेवलपर को असाइन कर देने के बाद हर डेवलपर हर मॉड्यूल की कोडिंग स्टार्ट कर देगा on their machines. So after they completed the development, the developers
tested their individual functionalities. क्या होगा, कोडिंग या डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के बाद डेवलपर्स क्या करेंगे, उन इंडिविजुअल फंक्शनैलिटीज़ को टेस्ट करेंगे। किन इंडिविजुअल फंक्शनैलिटीज़ को, मीन्स उन यूनिट्स को और कंपोनेंट्स को या उन मॉड्यूल्स को जो हर डेवलपर को असाइन किया गया था। सो दे विल परफॉर्म सिंपली यूनिट टेस्टिंग। इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी से मुराद ये है कि हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसकी लॉजिक को एग्जामिन किया जाएगा यूजिंग यूनिट टेस्टिंग एंड फाउंड सम डिफेक्ट्स। और आफ्टर यूनिट टेस्टिंग व्हेन दे विल फाउंड सम डिफेक्ट्स दे विल फिक्स दोज डिफेक्ट्स एज at this point they felt their modules were complete. एरर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद एरर्स को फिक्स किया जाएगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम ये समझेंगे कि मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लिया गया है। देन द क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर सजेस्टेड दैट इंटीग्रेशन टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड। तो क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर ये सजेस्ट करेगा कि अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग को स्टार्ट किया जाना चाहिए टू कंफर्म दैट ऑल द मॉड्यूल्स वर्क टुगेदर। ये कंफर्म करने के लिए कि तमाम मॉड्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे आफ्टर इंटीग्रेशन काम कर सकते हैं। किसी भी मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से इंटीग्रेट करने के बाद जो भी एरर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे उन एरर्स को फिक्स किया जाएगा ताकि हम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को एक कंप्लीट पैकेज या सॉफ्टवेयर की शक्ल दे सकें।